तरह से लग गया इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन मैं आप जैसा नहीं था। आप लोग तो शायद बहुत पढ़ाई करते होंगे, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। खैर, बहुत मेहनत की, ईश्वर की कृपा हुई, पिलानी में एडमिशन हुआ, फिर मैं बाहर चला गया अमेरिका पढ़ने के लिए, और पिछले 40 साल से वहीं पर हूँ मैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आदमी अगर कोई चीज़ करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये आदमियों के लिए नहीं है, लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब अगर फॉलो करते हैं तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ असर होता है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ आपके भी शायद कुछ काम आ सके। एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल होने का रास्ता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ आपके ही पास हो सकती है। इसको ना आपको कोई दे सकता है और ना आपसे कोई ले सकता है। भैया ज़रा बैठ जाइए कुछ लोग। ये आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि आप अगर अपने ऊपर लाना चाहें, उसको अपने अंदर उसको जगाना चाहें तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ये आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि जो आपको दुनिया के कोने में भी पहुंचा सकती है और सबसे बड़ा भी बना सकती है आपको। तो मैं ये कहता हूं कि आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण कुछ भी करना आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि अगर हम उनको ध्यान से देखें और समझें तो आपको लगेगा कि ऐसा आदमी कैसे इतने बड़े काम कर सकता था, कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता था। आप सबको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि उनके पास पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं होती थी। और वो जो है रोज़ाना स्कूल जाने के लिए मीलों स्कूल जाते थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को क्रॉस करते थे। 10-10 मील, 12-12 मील रोज़ाना उनको स्कूल जाना पड़ता था। ऐसी गरीबी में पैदा होकर भी वो इतने लायक बने कि वो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं आपको एक और आदमी का किस्सा बताना चाहूँगा जो आज भी मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास देने में बहुत मदद करता है। और ये सिर्फ एक 18 साल का बच्चा था, आप लोगों की उम्र का रहा होगा, जो कनाडा में रहता था। जब मैं कनाडा में था प्रोफेसर, तब के टाइम की बात है, तो मेरी आंखों का देखा हुआ ये बच्चा है। इसका नाम था टेरी फॉक्स। ये टेरी फॉक्स जो है बहुत बढ़िया एथलीट था, लेकिन 18 साल की उम्र में इसको कैंसर हो गया। और इसको कैंसर हुआ तो इसको पैरों में कैंसर हुआ तो इसके एक पैर को काटना पड़ा घुटनों के नीचे से। लेकिन क्योंकि वो एथलीट था तो अपना दौड़ना और अपना खेलना बंद नहीं करना चाहता था। तो उसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं किसी भी तरह से कनाडा के एक एंड से दूसरे एंड तक दौड़ कर जाऊँगा। अब कनाडा इतनी बड़ी कंट्री है कि एक एंड से दूसरे एंड तक 5000 किलोमीटर, ईस्ट से लेके वेस्ट तक 5000 किलोमीटर, उसमें 4 टाइम जोन हैं। ओके, तो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू रन 5000 किलोमीटर्स with one leg. Now imagine somebody even taking that feat, even thinking about doing that feat. And he was just 18-year-old at the time. And I remember, because I was in Montreal at the time, seeing him running every single day. उसका टीवी में of course बहुत ज़्यादा कवरेज आता था, every single day दिखाते थे कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचा है। तो एक पैर, दूसरा पैर में उसकी लकड़ी की आधी टांग लगी हुई थी, तो खटक खटक के दौड़ता था, धीरे धीरे दौड़ता था, वॉक करता था। आपको विश्वास नहीं होगा कि उसने 3000 किलोमीटर, 5000 में से 3000 किलोमीटर दौड़ा। वो महीनों तक दौड़ता रहा, एवरी डे दौड़ता था। उसने कितने लोगों को प्रभावित किया, कितने लोगों को उसने ये बताया कि देखो तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं रोक सकता।
अच्छा, उसमें दुख की बात यह है कि जब वो 3000 किलोमीटर तक दौड़ चुका था तो उसका कैंसर दोबारा बढ़ गया। इसके बाद भी वो दौड़ता रहा और फाइनली बिना कंप्लीट किए उसकी डेथ हो गई 19-20 साल की उम्र में। लेकिन उस लड़के ने हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है जिन्होंने उसको देखा है कि आपको दुनिया में कोई भी परेशानी आती है तो ध्यान में अगर आप उस लड़के का रखोगे तो कभी आपको नहीं लगेगा कि कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। ऐसा आत्मविश्वास अगर आप सबके अंदर आ जाए तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि जॉब क्या, आप दुनिया का बड़े से बड़ा काम करने में पीछे नहीं रह पाओगे और सबसे सक्सेसफुल आदमी बनोगे, सबसे सक्सेसफुल औरत बनोगे। आत्मविश्वास के अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हार्ड वर्क। अब ये हार्ड वर्क वगैरह क्या चीज़ है, कौन करना चाहता है आजकल के ज़माने में। किसी तरह से बिना काम किए कोई जॉब वॉब मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, कंप्यूटर वालों को इन्फोसिस का जॉब मिल जाए या किसी और को कोई बड़ी कंपनी में टाटा बिरला में जॉब मिल जाए, सब लोग यही चाहते हैं। मेरा कहना आप लोगों से ये है कि प्लीज़ हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतनी ही आपकी किस्मत आगे बढ़ेगी, उतना ही आपको भगवान की कृपा होगी, उतना ही बड़े लोगों का आशीर्वाद होगा। बिना हार्ड वर्क के ये कुछ भी नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना कुछ भी नहीं मिलता है। हार्ड वर्क का मतलब है कि जो भी आपका एम है, जो भी आपको करना है, उसको करने में लगे रहो, दिन रात सुबह शाम। आपने पता नहीं ये नोटिस किया कि नहीं कि दुनिया में कितने भी तरह के लोग हों, गरीब हों, अमीर हों, पढ़े हों, नहीं पढ़े हों, कुछ भी हो, सबको एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, सेम 24 घंटे मिलते हैं। उसी 24 घंटे में किसी देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है, उसी 24 घंटे में आइंस्टाइन जैसा आदमी इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करता है कि दुनिया बदल देता है, और उसी 24 घंटे में हमको कुछ बनना होता है। सबके पास सेम 24 घंटे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अपने आप 24 घंटे में क्या कर रहे हैं, एक एक मिनट का ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ये ध्यान रखना शुरू कर दें कि मैं 24 घंटे में क्या करता हूँ, तो आप इतने आगे बढ़ जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जो आपने सोचा था कभी उससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यकीन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो एग्जांपल है एप्पल कंप्यूटर कंपनी, जिसकी आई एम श्योर आपके पास आईफोन और आईपैड और ये सब चीज़ें होंगी। स्टीव जॉब्स का, मैं कैलिफोर्निया से हूँ और स्टीव जॉब्स का जो घर था मेरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने उनको अक्सर देखा। वो बड़े अजीब तरह के आदमी थे। वो अक्सर जो है बिना जूते पहने, बिना मोजे पहने सड़कों पे घूमा करते थे, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ की शादी नहीं हुई थी, तो माँ ने उनको जो है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस बेचारे ने जितना दुख उठाया और उसकी माँ ने जो दुख उठाया, और आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से ऐसे लोग जो इस दुखों के थ्रू जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन दिखाने की बात यह है कि इतने दुख के बाद भी उसकी माँ ने ऑफ कोर्स उसको अडॉप्ट करने के लिए किसी और पेरेंट्स को दे दिया। उन पेरेंट्स ने उसको बड़ा किया। जब वो कॉलेज गया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसके माँ बाप ने अपनी सारी सेविंग्स, लाइफ लॉन्ग की सेविंग्स लेके उसको कॉलेज भेजा है। उसको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। वो ये नहीं चाहता था कि उसके माँ बाप अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा सिर्फ उसको पढ़ाने में लगा दें। तो उसने जो है कॉलेज को छोड़ दिया, कॉलेज डिग्री पूरी कंप्लीट नहीं की। 16, 17, 18 साल का लड़का था वो, और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 74 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो उसने ये छोड़ा अपना कॉलेज। 74 के बाद इधर उधर वो घूमता रहा। 76 में उसने एप्पल कंप्यूटर शुरू किया। और मैं आपको बहुत जल्दी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि किस तरह से इस तरह का लड़का कितनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस, टाटा, बिरला, इतनी बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज हैं दुनिया में, इतनी बड़ी वॉलमार्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी आज दुनिया की एप्पल है। और ये उसने शुरू की थी 76 में। और 76 में उसने वो शुरू की थी तो वो सिर्फ 18 या 19 साल का था, आप लोगों की उम्र के। और वो कंपनी आज 40 साल बाद जो है, आप देखिए कहाँ पहुँची हुई है।
उस कंपनी को जब उसने 76 में शुरू किया तो इतनी सक्सेसफुल हुई वो कि 10 साल बाद ऑलरेडी ही वॉज अ बिलियनियर इन डॉलर्स, लेकिन उसको कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि कहा गया कि ये बहुत अच्छा लड़का नहीं है, इसको समझ में नहीं है कंपनी आगे कैसे बढ़ाएगा, ये क्या करेगा वो क्या करेगा। और 10 साल के बाद जब उसको निकाल दिया गया तो कंपनी बुरी तरह से फेल होती चली गई। उसको फिर दोबारा वापस बुलाया गया कि भैया तू कंपनी चला, तेरे को पता है कंपनी कैसे चलाते हैं। और जब वो दोबारा वापस आया तो उसने कंपनी को दोबारा आगे बढ़ाया, और एज यू नो कि उसने उसको कहाँ पहुँचाया हुआ है। ये सब हार्ड वर्क का रास्ता है। उसकी जैसे हार्ड वर्क करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा इस चीज़ में। उसने इतने इन्वेंशंस किए हैं, इतनी नई चीज़ें की हैं, और 54 ईयर्स की उम्र, 54 साल की उम्र में उसकी डेथ भी हो चुकी है। लेकिन उस उम्र में उसने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया उसने चेंज कर रखी है। ये सिर्फ हार्ड वर्क का रास्ता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इन 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आत्मविश्वास और हार्ड वर्क, अगर आप ये 2 चीज़ें अपने साथ रखेंगे तो इसको आपके बहुत कम आएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी कॉलेज इंजीनियरिंग और इस सब की बात करता हूँ क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। देखिए, मैं भी प्रोफेसर रह चुका हूँ करीब 20 साल। मैंने भी बहुत बच्चों को पढ़ाया है। और जब मैं 20 साल के बाद एंटरप्रेन्योर बना तो सब छोड़ दिया मैंने उसके बाद, एंड देन आई स्टार्टेड बिजनेस। बट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन आई यूज्ड टू टीच, the biggest pleasure of my life used to be go into a class, teach some subject matter, and then see a sparkle in somebody's eyes. अगर किसी की आँख में ये लगता था कि ये चीज़ समझ में आ गई है तो इतना अच्छा लगता था कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो ये पढ़ाने का जो मतलब होता है, जो गुरु लोग होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स और जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कोई ज्ञान मिल सके जिससे कि उनके काम आ सके। अगर आपको इस तरह का ज्ञान मिल रहा है और आपके ऐसे टीचर्स हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो आपको मिल रहा है ये आपको ज़िंदगी भर आपसे कोई ले नहीं सकता है। और आप इस ज्ञान के थ्रू दुनिया में सब कुछ कर पाएंगे। आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा, आपको सब कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको आत्मसम्मान मिलेगा और दुनिया में आपका नाम होगा। तो प्लीज़ इस कॉलेज में आप हैं, इसका एडवांटेज लीजिए, आप बुरी तरह से इसको एंजॉय कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम रियलाइज दैट यू आर हियर टू सर्व अ पर्पस। द पर्पस इज टू सर्व द सोसाइटी। द पर्पस इज टू सर्व द सोसाइटी। आज से 50 या 60 साल पहले जब मेरे ताऊजी ने और लोगों ने मिलकर ये कॉलेज शुरू किया तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जो चीज़ शुरू कर रहे हैं वो इसमें हज़ारों बच्चों को इतनी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग भी जब बड़े हो जाएं तो कोई चीज़ शुरू कीजिए, कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कीजिए। तो इसके साथ मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूं दोबारा, और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सब आए और मेरे को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मन के लिए आशा प्रबल, दृढ़ है जो वही कर पाएगा। मन के लिए आशा प्रबल, दृढ़ है जो वही कर पाएगा। कर्म योगी वीर अनुपम, साहसी सुख पाएगा। सच में सर, आपने बहुत ही सुंदर हम सभी को बताया कि कर्म योगी वीर अनुपम, साहसी ही सुख पाएगा। सर का जन्म मथुरा में ही हुआ है और आप सभी ब्रजवासी हैं, तो ब्रज भाषा में हम आपको कुछ बता देते हैं, कुछ सुना देते हैं। वृंदावन धाम 3 लोकन अभिराम जाहे, सेवे घन श्याम भ्रम पावे नहीं पार है। सर्व सुख रास नित्य सेवा विलास नैन, दर्शन की प्यास बहे प्रेम की बयार है। जन्म हुए धन्य ब्रज सेव तो अनन्य, यहाँ रूप युगल मन्य व्रथा सिद्धि को विचार है। आनंद अपार राधे नाम की पुकार नाए, आनंद अपार राधे नाम की पुकार नाए। करी बार बार तेरा जीनो धिक्कार है। बोलिए राधा रानी की जय। सर आपको पता है, सर ने भी बताया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुछ लेजी हुआ करते हैं। अरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लेजी?
यार वो कितने मेहनती होते हैं बेचारे, दिन भर लगे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अरे टाइम पे असाइनमेंट ना करना, क्लास बंक करना, हॉस्टल में देर तक सोना, अटेंडेंस शॉर्ट होना, ये सब क्या एक्टिवनेस की निशानी है? अरे यार लेजी के ही पीछे पड़ी हो तो मैं बताऊं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो इतने इनोवेटिव होते हैं कि लेजीनेस में भी नया डांस फॉर्म खोज लेते हैं। अच्छा, प्लीज वेलकम आवर लेजी ग्रुप। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर लेजी ग्रुप। क्यों ना अब जीतू जी के गानों पे मेरा अंदाज हो जाए। I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. Yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. 'Cause we gon' rock this club, we gon' go all night, we gon' light it up like it's dynamite. 'Cause I told you once, now I told you twice, we gon' light it up like it's dynamite. I came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Yeah, just what came here to do. Yeah, 'cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. ये लड़की मेरे सामने, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन।
हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब जब संसार में दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब माँ दुर्गा अपने विभिन्न रूप धरकर दानवों का संहार कर संसार का कल्याण करती हैं। जब राक्षसों ने देवलोक पर भी कब्जा कर दिया, तब माँ दुर्गा ने दुष्ट अत्याचारी शुंभ निशुंभ और माँ काली ने महादानव रक्तबीज और माँ कात्यायनी ने महादैत्य महिषासुर का वध किया। माँ के इन्हीं 9 रूपों का वंदन करने के लिए हम नवरात्र का ये पर्व मनाते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थतम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी तिचाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रसीदतः। नर की क्या बात, नारायण भी तुझको माने, चर और अचर सरासर तेरी महिमा को पहचाने। हर घर में तेरी पूजा होती, हर प्राणी तुझे माने, अपनी अपनी विधि से हर कोई तुझको सम्माने। तो आइए प्रस्तुत करते हैं माँ का अतुलनीय रूप। जय माता दी, बोलिए देवी मैया की जय।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का